तो भाइयों, मैं आपका अपना निहाल सिंह स्टडीग्राम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 के जो ओल्ड ईयर पेपर हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से मैंने लिए हैं। ये 19 अगस्त 2017 का 9 बजे की शिफ्ट, मतलब सुबह की शिफ्ट का ये पेपर है आप लोगों के लिए। तो इसमें अपना टॉपिक है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज। ये अपना वो है, पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 से लगाएंगे। नीचे नीचे दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती नातिन अथवा पोते पोती हैं। तो ये अपन को दिया गया है पूरा, हरीश ग्रैंडफादर है, सीता ग्रैंडफादर है, ये पूरा सॉल्व है। तो इसमें अपन को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे है, ये वाली लाइन होती है, ये ऊपर वाली लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन है पूरी। इसमें दादा दादी, नाना नानी और जो भी अपने रिश्तेदार हैं वो आते हैं, जो दादा दादी और नाना नानी के दर्जे के होते हैं। इसमें ये वाली लाइन है, आप लोग ये देख रहे हैं। इसमें अपने पापा, मम्मी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, बुआ जितने भी हैं वो आते हैं। और ये नीचे वाली कैटेगरी है, और इसमें आते हैं अपने सारे जो भी अपने भाई हैं, बहनें हैं, वो सब इस लाइन में आती हैं। तो ये अपना क्वेश्चन था भाइयों कि एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती नातिन अथवा पोते पोती हैं। तो इसका अपना आंसर होगा पारुल और कपिल। ये देखिए, ये पारुल और ये यहाँ पे आ गया कपिल। ये दोनों कौन है, नाती नातिन या पोते पोती हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसका करेक्ट आंसर ये है अपना, इसका करेक्ट आंसर ये है पारुल। ओके। तो इसके बाद अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भाइयों, अपना प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अपन को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 सितंबर, नवंबर 10, दिसंबर 10 और 15 जुलाई। तो इसका अपना सही आंसर है भाइयों, वो है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर ये रहा, ये वाला सही ऑप्शन है अपना। ठीक है, 10 दिसंबर। तो अब ये पूछा गया, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है, और ये बैतूल के मुल्तई से निकलती है भाइयों। तो ये बैतूल के मुल्तई से निकलती है, ये बेतवा नदी है, इसके किनारे पर विदिशा शहर बसा हुआ है। विदिशा भोपाल से ही लगा हुआ है विदिशा। तो अगला क्वेश्चन है अपना, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। तो ग्वालियर की स्थापना के बारे में जाना जाता है तो वो सूरज सिंह ने की थी, सूरज सेन या सूरज सिंह ने की थी। ये अपना चौथा नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि वो सूरज सिंह ने की थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ये तो आपको पता होनी चाहिए। सूरज सिंह हैं जिन्होंने ग्वालियर की स्थापना की थी। वैसे तो सिंधिया हैं, मान सिंह तोमर हैं, बहुत से राजाओं ने किया है, लेकिन राजपूत राजा जो सूरज सिंह थे या सूरज सेन थे, उन्होंने ही ग्वालियर को बसाया था, या उन्होंने ही ग्वालियर की स्थापना की थी। तो भाई अगला क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन अपन को कोडिंग में दिया गया है, ये कोडेड में आती है, रीजनिंग में आने वाले क्वेश्चन हैं। सो अपन को कोडिंग दी गई है पूरी, ये कोड दिया गया है अपन को। यदि डिमांड को DNAMED से तथा सप्लाई को BYLPPUS से कोडित किया जाता है, तो क्वांटिटी को कैसे कोडित करेंगे। तो क्वांटिटी को अपन कैसे लिखेंगे, तो इसी को दिखाया गया है, यही अपन को। तो क्वांटिटी है अपना, क्वांटिटी में जैसे ये वाला है अपना डिमांड में डी अपनी जगह पर है, डी अपनी जगह पर नहीं है, डी जो पीछे वाला डी है वो आगे आ गया है, और जो आगे वाला ई है वो पीछे हो गया। मतलब पूरी संख्या आगे से पीछे की तरफ चेंज कर दी गई है, इस वेरिएशन में चेंज कर दी गई है, पूरी की पूरी संख्या इस वेरिएशन में चेंज कर दी गई है। देखिए भाइयों, मैं बताऊंगा आपको, जैसे ये है डिमांड और ये है डीनेम्ड, तो ये पूरी यूं करके चेंज कर दी गई है, इस दिशा में पूरी की पूरी चेंज कर दी गई है। वैसे ही अपन इसको क्वांटिटी को करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा YTITNAUQ। तो वो हो जाएगा अपना सही आंसर, और सही आंसर हो जाएगा अपना पहला वाला अपना सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है भाइयों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी। मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक हैं। ये अपन को 4 ऑप्शन दी, राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव और रजत शर्मा। तो वो है अपना तरुण विजय, ये वाला ऑप्शन सही है अपना, तरुण विजय। ये नीचे दिया भी गया, करेक्ट आंसर है तरुण विजय। अगला अपना 7 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HEL
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HEL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका जो HEL का जो अपना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वो अपना बेंगलुरु में है भाई। वो ये बेंगलुरु है और ये गलत हो गया, ये बेंगलुरु है। तो हमेशा आप कभी भी पेपर देने जाते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों को चेक करें, क्योंकि उसमें अपन को काफ़ी हद तक ये व्यापम में अपन को काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, द टोटल नंबर, भारत के कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो भारत के कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भाइयों? ये पुराना पेपर है तो इसमें 7 दिए गए हैं, लेकिन अब 9 हो चुके हैं, अब 9 हो चुके हैं, क्योंकि इसमें जम्मू और कश्मीर, एक लद्दाख, एक अपना लद्दाख, ये 3 और मिल चुके हैं, तो अपने अब 9 हो गए हैं। कितने हो गए हैं अब? 9। अगर अब आएगा तो अपन 9 लिखेंगे, ठीक है। 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, 7 तो आपको पता ही थे और 9 हो चुके हैं। अब इसके बाद अपना ये क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी अपनी 1935 को। तो ये अपना चौथा आंसर सही है, 1935 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो उस टाइम पे थे अपने संजीव सन्याल, इस टाइम पे नहीं है ये संजीव सन्याल। तो ये पुराना क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, संजीव सन्याल हैं। और जो अभी करंट के हैं वो आपको याद करके जाने हैं। अब जो पेपर आया उसमें संस्कृत के लिए, ये तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये तो आदि रहते हैं। संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया था, तो वो थे अपने प्रभुनाथ द्विवेदी। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, वो तो करंट क्वेश्चन है, वो तो करंट में जो अभी की हैं वो अपन को याद करके जाने, इन्हें छोड़ो, ये करंट के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं, अपन को वो वाले क्वेश्चन करने हैं। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो भाइयों वो करवाया था बुंदेला राजपूतों ने। बुंदेला राजपूतों ने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है, बुंदेला राजपूत, क्योंकि वो बुंदेलखंड है, आपको भी पता है ओरछा वाला एरिया है, वो पूरा क्या क्या कहते हैं उसे, बुंदेलखंड कहते हैं। तो चतुर्भुज मंदिर है ओरछा के, वो किसने बनवाए थे? बुंदेला राजाओं ने बनवाए थे। तो ये हो गया अपना, ठीक है। आगे चलते हैं। विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है, तो विंध्याचल जो पर्वत है अपना, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल पीक। गुडविल पीक वो है, गुडविल चोटी, गुडविल पीक वो है अपनी गुडविल पीक। चौथा नंबर का ऑप्शन सही है, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल तो आप जानते ही हैं, विंध्य श्रेणी, तो वो है अपना, ठीक है। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो ये तो करंट का है, तो इसमें जनरल बिपिन रावत है, क्योंकि 2017 का पेपर है। तो अभी एक्स्ट्रा में अपन देखेंगे तो अभी तो अपने मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। तो अपन को ऐसे क्वेश्चन करंट वाले याद करके जाने हैं, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। एक विषम ज्ञात कीजिए जो इसमें हटके हो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो अपन को इसमें एक विषम या ज्ञात करना है। हाथी एवं चिंगारना, घोड़े एवं हिनहिनाना, ऊँट एवं दहाड़ना, कुत्ते का भौंकना। तो इसमें घोड़ा ये है अपना ऊँट का दहाड़ना, क्योंकि ऊँट नहीं दहाड़ता है, दहाड़ता शेर है। हाथी चिंगारता है, करता है, जैसे घोड़ा हिनहिनाता है, आपको भी पता है, कुत्ता भौंकता है, आपको भी पता है, लेकिन ऊँट कभी दहाड़ता नहीं है। दहाड़ता कौन है? शेर। तो भाई दहाड़ता शेर है, तो इसमें विषम देखना था अपन को, एक जो इसमें सबसे हटके है। तो हटके क्या है अपना? ऊँट है, ऊँट का दहाड़ना, क्योंकि ऊँट नहीं दहाड़ता कौन है? शेर, जंगल का राजा, किंग ऑफ, ठीक है, किंग ऑफ फॉरेस्ट। एक खास कोड भाषा में BEYDASCAT कैट का अर्थ वाइज एंड क्लेवर, DASSOMJONA का अर्थ होता है क्लेवर यंग बॉय, तथा JUPJONAOON का अर्थ होता है यंग मीन्स फ्रेश होता है। इस कोड भाषा में बॉय के किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो बॉय के लिए किया गया है सोम। देखिए भाई, अब मैं बताऊंगा आपको कि बॉय के लिए किसका किया गया है। तो बॉय के लिए किया गया है अपना सेम का। सेम का कैसे किया गया है अब आपको बताएंगे। जैसे ये देखिए, इसमें क्या है, इनमें अपन को कॉमन देखना पड़ता है। जैसे जोना, तो इसमें यंग,
और इसमें भी यंग। देखिए ये इसमें जोना होगा, देख जोना, जोना, और ये यंग, और ये यंग। तो ये क्या है, ये मिलते जुलते हैं, तो मतलब जोना की वजह से यंग बन रहा है। अब अपने पास कितने बचे, सोम और दास। और दास, दास अपन पहले वाले में देखेंगे, ये रहा दास और ये रहा दास। इन दोनों में क्या है, इसमें भी है, इस कोड में वैद दास, वाइज एंड क्लेवर, वाइज एंड क्लेवर। तो ये क्या हो जाएगा, दास हो जाएगा क्लेवर के लिए। तो बचा क्या, सोम। तो सोम हो जाएगा बॉय के लिए, किसके लिए, बॉय के लिए। सोम हो जाएगा बॉय के लिए। ओके, तो सोम हो गया अपना बॉय के लिए। ठीक है। यदि बोर्ड को ERDUG से कोडित किया जाता है तो FKDLU को कैसे कोडित किया जाएगा, FKDLU, FKDLU। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी अपने मीनिंग हैं उनके कोड याद करने पड़ेंगे। जैसे A का होता है 1, B का होता है 2, C का होता है 3। ऐसे ही अपन को नंबरिंग पूरी याद होनी चाहिए कि कौन से पे, जैसे Z का होता है 26, जैसे Z है अपना, Z का होता है अपना 26। तो ऐसे ही अपन को सबकी कोडिंग याद करनी पड़ेगी। कोडिंग याद होगी तो अपन तुरंत लगा देंगे। जैसे E का होता है 5, तो F का होता है 6, F का 6 होता है। और बोर्ड को जैसे B है अपना, B का 2 होता है और E का 5 होता है। तो इससे कितने ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा हैं। तो ऐसे ही अपन इनको लगाते हैं। तो अपन को FKLDU की पूरी पोजीशन याद होनी चाहिए। तो उसका क्या होगा, वो हो जाएगा INGOX। ठीक है, पूरी कोडिंग याद होनी चाहिए अपन को 26 तक, कैसे कैसे कौन सी कहाँ पर है, तो अपन आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा रीजनिंग की, तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो इसे अपन काट देंगे। आगे चलते हैं अपन। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं। तो इसमें अपने मध्य प्रदेश के 60 गांव शामिल किए गए थे। ये प्रोजेक्ट जब आया था तो उसमें अपने 60 गांव किए गए थे। तो इसका भी अपना चौथा ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट हैं जो विलेज, स्मार्ट विलेज के गाँव में, जो अपने जो जितने भी सांसद थे उन्होंने भी गोद लिए थे। और जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय उसने भी बोला था कि आप लोग एक एक स्मार्ट विलेज लीजिए। स्मार्ट सिटी भी हैं, जैसे MP की 4-5 सिटीज़ हैं, वो भी स्मार्ट सिटी में आई थी, और सिटी ऐड हो गई हैं जो स्मार्ट सिटी की दौड़ में हैं। सो उसी के तहत है ये। भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 से परीक्षण किया गया था। किस पर परीक्षण किया गया था, तो वो है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया था वो, अब्दुल कलाम द्वीप पर। अब आप लोग पूछेंगे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है, वो अपना परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ था। ठीक है, ना तो मनोरो द्वीप ना श्रीरंगम द्वीप पर हुआ था, वो अपना अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ था। ये उड़ीसा में है। चार छात्राओं रीना, बीना, मीना और नीना के एक समूह पर विचार करें जो कि एक पंक्ति में खड़े होकर रीना ने बाई तो 6वें 7वें स्थान पर खड़ी हैं। मीना और नीना दाईं ओर और क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर खड़ी हैं। जब बीना और मीना अपने स्थानों को अदला बदली करती हैं तो बीना बाएं से 15वीं और बाएं से नीना प्रारंभिक स्थिति पर क्या होगी। तो इसके लिए भी अपन को रीजनिंग के क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। ये इस सीक्वेंस में दिए रहते हैं सारे क्वेश्चन, इस सीक्वेंस में दिए रहते हैं सारे क्वेश्चन। तो अपन को ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, तो अपन को पूरे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, सीता, गीता और मीता एक परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 60%, 40% और 20% है। यह क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी और मीता उत्तीर्ण नहीं होगी। तो ये भी क्वेश्चन है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। ये भी रीजनिंग या मैथ किस में समझ लीजिए। तो इसका 19.2 इसका आंसर आ जाएगा अपना 19.2। ठीक है, इसका आंसर आ गया अपना 19.2। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना ये क्वेश्चन है अपना अगला कि यदि
यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे? तो इस महीने में 4 रविवार होंगे। जैसे अपन को जैसे इसमें दिया गया है, अभी रुक जाइए थोड़ा सा, जैसे इसमें दिया गया यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है, जैसे एक को मंगलवार है, एक को ट्यूसडे है, तो एक के बाद कितने को होगा? 7 को, 7 के बाद 14 को, फिर 21 को ट्यूसडे होगा, 21 को ट्यूसडे होगा, 21 को। तो यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे? तो 28, एक 28 तारीख को होगा, एक कितनी को होगा? 28 तारीख को होगा, ठीक है। ऐसे अपने 5 संडे होने चाहिए, इसमें 5 ट्यूसडे होंगे। अगर अपन पहली तारीख के ट्यूसडे को भी जोड़ेंगे तो 5 होंगे, नहीं अगर वैसे जोड़ेंगे तो अपने कितने होंगे? 4। ओके। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं? राष्ट्रीय प्रतीक पर आपको पता है क्या अंकित है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो अपना अशोक का चिन्ह है उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। वो शेर जैसा 3 खंभे से खड़े हुए हैं, वो उसी के बारे में बताया गया है। तो वो क्या है? सत्यमेव जयते। ओके। अब दिया गया है आपको अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसमें आपको दिया गया 2, 8, 2, 3, 4, ये नहीं है। और इसके बाद अपना है, इसमें देखना है अपन को 8, जैसे ये क्वेश्चन है अपना रीजनिंग का क्वेश्चन है भाइयों। अरे थोड़ा नीचे लेके आ जाएं भैया। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन लुप्त संख्या को चुनकर देखिए। तो इसमें अपन क्या करते हैं, पहले पूरी संख्या देखते हैं। पूरी संख्या देखेंगे तो जैसे 2 के बाद 8, 3 के बाद 27, तो 4 के बाद क्या आना चाहिए? 64। 4 के बाद आएगा 64। अब पूछेंगे आप लोग कैसे? तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब हो गया 8, ठीक है। 3 का क्यूब हो गया 27, तो 4 का क्यूब पूछा है तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64। सिंपल है। जैसे 2 का दिया है 8, 3 का दिया है 27, तो 4 का 64 हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में आगे चलेंगे सारे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर है 25, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 324 और जैसे ये अपन को क्वेश्चन दिया गया है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसमें अपन को पूरी श्रृंखला दी गई है। तो श्रृंखला दी गई है, इसमें अपन देखेंगे 324, 108, 36 और 12। तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? इसमें मुझे जो मैं अगर बताऊंगा तो मेरी निगाह से मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें जैसे ये यहाँ पे हो जाएगा अपना 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 तिया 324। मतलब ये पीछे से संख्या उठी है, मतलब ये संख्या इस वेरिएंट में चल रही है, मतलब इस वेरिएशन में ये संख्या चल रही है। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 4, जैसे 4 तिया 12, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12, 12 का 3 में करेंगे तो 36, 36 का 3 में करेंगे तो 108, 108 का 3 में करेंगे तो 324। इसी तरह ये पूरी सीक्वेंस में ये इस साइड से इस साइड की ओर और उस साइड से देखेंगे तो घटते क्रम में है। तो इसी तरीके से अपन पहले कोई भी संख्या हो, पहले उसको ऐसे देखो, फिर ऐसे देखो, फिर स्क्वायर देखो, फिर उसका क्यूब देखो, और उसके बाद अगर कुछ संख्या रह जाती हैं तो उसके लिए अपन और कुछ भी देख सकते हैं। जैसे कुछ संख्याओं में गुणा में दी रहती हैं, जैसे ये संख्या है, ये गुणा में दी गई है, जैसे 4 तिया 12, 12 ती 36 और 36 तिया 108। ऐसे ही कुछ संख्याएं ऐसी ही दी रहती हैं हमें। तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि कौन सी संख्या कहाँ पर दी गई है। तो जो संख्याएं दी जाती हैं उसी के बारे में हमें बताया गया है, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको कल बताएंगे। 25 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आपको कल बताएंगे। आपको कमेंट करके बताना है, कि आपको कैसा लगा, हमारा जो भी टॉपिक है आपको कैसा लगा। तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और स्टडीग्राम चैनल को
स्टडीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब करें। ओके, इंस्टाग्राम चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।